7 मार्च को जो हमने प्रोग्राम किया, आज का दिन नाइस फाउंडेशन डे है। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हैं हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे कोर्स सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन या CNTP सर्टिफिकेशन इन नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स या CAAR जिसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल कोर्स। तो ये कोर्स के जो छात्र हैं जिनका फाइनल पूरा एग्जाम हो गया है और आज कॉन्वोकेशन में आए हैं और आपके पीछे देख रहे हैं, ऐसे इस बार करीब 350 हमारे स्टूडेंट्स को कॉन्वोकेशन में ऑनर किया गया है। और इससे पहले आपने जो देखा, जो हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने क्लिनिक खोले, डॉक्टर BRC क्लिनिक @home, और क्लिनिक हमारे पूरे देश दुनिया में करीब 20 देशों में है और भारत में अधिकतर है और 1000 से अधिक क्लिनिक हैं और ये अधिकतर लोगों ने घर पे ही खोले हुए हैं। और आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश या मुख्य उद्देश्य ये था बताने का कि बड़ी से बड़ी बीमारी आप सबने अभी देखा, कैंसर की बीमारी देखी, किडनी डिजीज देखी, आपने लिवर की डिजीज देखी, ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर देखा, आपने देखा गैंग्रीन देखा। ये वो सारी बीमारियां हैं उन पेशेंट्स की जो पूरे भारत में, चाहे एम्स हो, चाहे अपोलो हो, चाहे फोर्टिस हो और बड़े से बड़े या मैक्स हो, ये सारे हॉस्पिटल में जाके जब उनकी हालत बद से बदतर हो गई और कोई उम्मीद नहीं रही, तब वो लोग इन हमारे इस तरह के स्टूडेंट्स ने जो छोटे छोटे क्लिनिक खोले वहां पे गए और आपने देखा कि जिनका क्रिएटिनिन 7-8 चला गया था वो 2 से नीचे आ गया, जिनका हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रहा था वो पूरी तरह छूट गया, जिनके पैर गल गए थे, सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन बोल दिया था, उनका पैर पूरी तरह ठीक हो गया, स्टेज पे आके अपने आपको दिखाया। लीवर के पेशेंट्स की बुरी हालत, उनका SGPT, SGOT, उनका बिलीरुबिन और उनका हीमोग्लोबिन, सारा आंकड़े यहाँ पे दिखाए, वो पेशेंट खुद आया। और उसके बाद जस्ट हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह के स्टूडेंट हैं, जब क्लिनिक में आए वो पेशेंट वो पूरी तरह ठीक हो गए। तो अलग अलग बीमारियों के हमने एक पेशेंट लिए थे और पहले 3 पेशेंट हमने दिखाए थे ऑटिज्म और ADHD रिवर्सल के। एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहूंगा, आज हमारे देश में करीब 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट हैं जिनको ऑटिज्म का मतलब पता नहीं। तो इतना समझ लें कि बच्चे की उम्र 10 साल, उनका दिमाग 2 साल का, यानी कि 2 साल का दिमाग 10 साल की बॉडी में घुस गया। तो अब जिस तरह का बीमारी है वो ये है। ADHD मतलब एक बच्चे की बॉडी लेकिन अंदर बंदर का दिमाग। तो ऐसे बच्चे स्टेज पे आए थे, ना केवल स्टेज पे आए, उन्होंने गाना सुनाया, उन्होंने बोल के दिखाया जो बोल नहीं पाते थे, माँ बाप के आगे तीसरा वर्ड। और ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार थे उन्होंने अच्छी पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग एग्जीबिशन हमने लगाया और पेंटिंग एग्जीबिशन को बड़े चाव के साथ हमारे जो ऑडियंस थी उनमें से कई लोगों ने वो पेंटिंग खरीदे भी और वो पेंटिंग हमने ऐलान भी किया। और जो पेंटिंग बिकी है उनकी राशि उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं बच्चों को जो ऑटिज्म के पेशेंट एक टाइम पे माने जाते थे, एक टाइम पे जिनको आज से 3 महीने पहले ही तक बोला गया कि ऑटिज्म के बच्चे जिंदगी भर माँ बाप पे निर्भर रहेंगे, वही वाले बच्चे ने पेंटिंग बना के दिखाया, वो पेंटिंग बिका भी, ये पैसा भी उनको जाने वाला है। तो मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके आसपास कोई ऑटिज्म का बच्चा है, कोई ADHD का बच्चा है, तो हमसे कांटेक्ट कराएं। bishrup.com/autism में जाके फॉर्म भर सकते हैं। वो ऑटिज्म का इलाज हम पूरी तरह से मुफ्त करते हैं, इसमें कोई पैसा लेते नहीं है। इसमें हमारे पास 5000 लोगों के डेटा है, 5000 ऐसे बच्चों का ये पेन ड्राइव है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह सब जगह, मेडिकल काउंसिल, मेडिकल एसोसिएशन, उन सबको पत्र लिखा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, कि हमारे डेटा देखो और आप ये खुद ही जांच करो। हमारे पेशेंट रहेंगे स्टेज पे, ये 5000 का डेटा अलग से है कि भाई ऑटिज्म ठीक होता है, ADHD ठीक होता है, किडनी फेलियर ठीक होता है और लिवर डिजीज ठीक होती है, कैंसर ठीक होती है और ठीक होने और घर पे होती है, आसानी से वो ही मुफ्त में होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक भी मेडिकल फर्टिलिटी से कोई नहीं आया, क्योंकि वो अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं। उनका ध्यान पूरी तरह से HPV वैक्सीन पे। फिलहाल तो HPV वैक्सीन का खेल जो देश में चल रहा है, इसका उजागर करना भी आज का मेरा मकसद था। और क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, जो HPV का खेल भारत में चल रहा है वो पूरे देश को बांझ बनाने का, इनफर्टाइल करने का कैंपेन चल रहा है। इनफर्टाइल करने के लिए बहाना मार रहे हैं कि हम बच्चों की चिंता है, आगे सर्वाइकल कैंसर भारत में ना हो। सर्वाइकल कैंसर की बीमारी तो हमारे भारत में अभी भी नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सर्वाइकल कैंसर के बीमार लोगों को जानते हैं? राइट। मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे अभी तक 1 या 2 ऐसे पेशेंट मिले होंगे और वो भी पूरी तरह ठीक हो गए। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो किसी वायरस की वजह से ना होके वो हाइजीन प्रॉब्लम है।
तो अगर वो हाइजीन प्रॉब्लम है तो बच्चियों को ठीक से सैनिटरी नैपकिन मिले, उनको अच्छा खाना मिले, ये न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो ठीक से न्यूट्रिशन मिले। तो जो पैसा वैक्सीन पे खर्च कर रहे हैं, यानी कि बाहर से विदेशी को वैक्सीन के, आज का अभी आपको पता है बिल गेट्स की बात आपको पता है, स्टीन फाइल की बात पता है। तो हो ये रहा है कि एक तरह से मैं तो बोलूंगा ये ब्लैकमेल करके बाहर के जो लोग हैं, मर्क कंपनी है, बड़े बड़े फार्मा लॉबी है, कुछ भी हमारे देश में बेच रही हैं। अब हमारे मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मजबूरी है कि उसको किसी न किसी बहाने हमारी जनता पे ठोके जा रहे हैं, बोल रहे हैं मुफ्त में। मुफ्त में कैसे हो सकता है? हमारे आपके पैसे से ही तो वो लिया जा रहा है, और वो पैसा हमारे देश में नहीं खर्च हो रहा है, वो बाहर जा रहा है और बदले में जहर खरीदा जा रहा है। जहर का नाम है HPV वैक्सीन, जो मैंने आपको सारे सबूत दिखाए। आज से 10 साल बाद आप याद करेंगे जिस तरह से आज से ठीक 6 साल पहले इसी ऑडिटोरियम में 29 नवंबर 2020 को मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, मैंने बताया था कि भाई कोविड का वैक्सीन आएगा तो मत लगाइएगा, और लगाएंगे तो राम राम सत्य हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। 6 साल पहले वो आज सत्य देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से आज मैं बता रहा हूं कि HPV वैक्सीन बिल्कुल मत लगाइए, ऐसे लोगों को भगाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो गलती से जो लगा बैठे हैं उनमें इसका दुष्प्रभाव उसी तरह से दिखेगा जिस तरह से बाकी देशों में दुष्प्रभाव दिखा है। जिस तरह से हमारे देश में भी जब ट्रायल बेसिस पे 2009 में किया था, कई बच्चियां आंध्र प्रदेश की ट्राइबल गर्ल्स जब मरने लगी थी, बेहद बीमार पड़ी, कुछ बच्चियां मर भी गई, तब जाके आदिवासियों का दिमाग खुला और उन्होंने बिल गेट्स के जो भी उनके ऑफिशियल्स थे उनको भगाया वहां से, उनके ऊपर केस भी दर्ज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो पहला मकसद आज हमारा कॉन्वोकेशन है। कॉन्वोकेशन के कुछ पार्टिसिपेंट्स आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। हमारे पूरे देश में और पूरा बाहर 20 देशों में मिला के 1000 से अधिक डॉक्टर PRC क्लिनिक हैं। छोटे छोटे दिखने में क्लिनिक है, उनकी फोटो दिखाई, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि उन क्लिनिक में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बीमारी आपको लगता है कभी ठीक नहीं हो सकती, 15 साल 20 साल से परेशान है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। और ये नॉलेज आप खुद भी ले सकते हैं, हम मेरे स्टूडेंट बन के जैसे ये बने हैं, या हमारे वीडियोस देख के या हमारी किताबें पढ़ के। जरूरी नहीं कि कोर्स ही करना जरूरी है, वीडियो देखिए, किताब पढ़िए। फाइनली मैं एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। और जब भी सरकार बोले कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो अलर्ट हो जाइए, शक से देखिए उसको, सबूत मांगिए। मुफ्त में सरकार सिर्फ वही दे सकती है जिससे उनको फायदा हो, और कोई चीज मुफ्त में होती नहीं है। वो चीज हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से अगर खर्चा करना ही है तो न्यूट्रिशन पे खर्चा करके दिया जाए बच्चों को, या हाइजीन पे खर्चा करके दिया जाए, बजाय इस बात के कि बाहर से वैक्सीन खरीद के वहां दे रहे हैं, वो भी एक पॉइजन। तो क्या लगातार कई वर्षों से ये काम करते चले आ रहे हैं, आप लोगों को जागरूक करते हैं, कितने लोग जागरूक हुए हैं और कितने पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, भैया डॉक्टरों की संख्या बनने की संख्या ज्यादा बढ़ी है, पेशेंट आपके पास जा रहे हैं? देखिए, दोनों की संख्या काफी बढ़ गई है। 2020 से पहले की बात सोचें तो लोगों को आयुर्वेद नेचुरोपैथी पे उतना भरोसा नहीं था, लेकिन आज आप देखेंगे जब पोल खुलती जा रही है एलोपैथी लॉबी की, जब बात पता चलती जा रही है कि ये षड्यंत्र है, चाहे कोरोना है, कोरोना वैक्सीन है, मंकी पॉक्स है, तो अब कोई भी एलोपैथी में जाना नहीं चाहता है। अब आप देखेंगे देश में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ज्यादा खुले हैं, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ज्यादा खुले हैं, लोगों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू कर दिया। और सर, आपकी थेरेपीज अपनाकर कितने दिनों में बीमारियों में फर्क देखने को मिल जाएगा? आज आपकी थेरेपीज अपनाकर कितने दिनों में बीमारियों में फर्क देखने को मिल जाएगा? देखिए, कितने दिनों तक, दिनों में हमारा जो मेडिकल कैंप होता है, महीने में एक बार होता है 72 आवर कैंप, उसमें तो 3 ही दिन में दिख जाता है, 3 डेज। हर महीने के आखिरी फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे सोशल मीडिया में लाइव हम करते हैं, 3 दिन में फर्क दिखता है। और उसमें DIP डाइट होता है, हॉट वाटर इमर्शन होता है, और जो ग्राउंडिंग होती है, वो सारी चीजें जो वैसे भी आप घर पे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे कैंप में आने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आज हमने एक किताब रिलीज की, किताब है ये नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस। और इस किताब है तो कितनी पतली सी, लेकिन ये किताब में जो लिखी है आप सबको भी मिलेगी, अगर नहीं मिली तो। ये किताब में जो लिखा, अगर वो फॉलो किया तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं, इनके पास भी जाने की जरूरत नहीं है। बस ये जो अंदर लिखा है उसको पढ़ के, और लिखा वही है जो आप घर पे कर सकते हैं, आप मुफ्त में कर सकते हैं, है ना। तो ये ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर, स्टिफनेस, ये मामला पूरा 10-15 दिन से ज्यादा का नहीं है। उससे ज्यादा अगर किसी को ये चल रहा है, इसका मतलब कि वो गुमराह है। हाँ,
हाँ, देखिए इप्स्टीन फाइल से हम तो मेडिकल फील्ड के बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो मैंने इससे जोड़ के उसका नाम लिया। मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूं। अभी इप्स्टीन फाइल से परतें खुलती जा रही हैं। जो आपको लग रहा था कि कोरोना अपने आप ही आ गया है, जबकि 2017 में ही इप्स्टीन फाइल के जरिए बिल गेट्स और इप्स्टीन के बीच में जो वार्तालाप है उससे क्लियर होता है कि तभी उन्होंने ये प्लानिंग कर ली थी किस तरह से पैंडेमिक दुनिया में लाया जाए। 2017 वाला ठीक इसी तरह से 2011 में वो प्लान कर रहे थे किस तरह गरीबों को दुनिया से हटाया जाए। तो इप्स्टीन फाइल के पन्नों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो आपको दिख रहा है कि अरे कोरोना आ गया, अचानक वैक्सीन बनाना पड़ा, ये सारी पहले से ही प्री प्लान्ड है। और रहा सवाल कि इतने सारे देशों में आप देख रहे होंगे प्रोपेगेंडा मीडिया बार बार 2020-21 में बता रही थी, देखो जी यूएसए में भी कोरोना आ गया, यूके में भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया में भी आ गया, जिससे आपको भरोसा हो कि ये झूठ नहीं हो सकता, नहीं तो सारे देश एक साथ क्या मिल गए। अब इप्स्टीन में आप देखेंगे, जैसे आपने बोला प्रधानमंत्री जी का नाम है, जरूर है उसमें, और इसी तरह से कई सारे और देशों के प्रधानमंत्री जी का नाम है। दुनिया में 200 देश हैं, बस 200 प्रधानमंत्री को अपने कब्जे में कर लो। ब्लैकमेल करने के कई सारे तरीके आज हैं। आज की तारीख में जो लीडर होते हैं, पहले तारीख के समय का चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तो है नहीं, वो उनके पास इतनी उनके ऐसे ऐसे उनके कारनामे हैं कि उनको ब्लैकमेल करना जरा मुश्किल नहीं है। और एक बार अगर प्रधानमंत्री चुंगल में आ गया तो कभी भी देश में कोरोना लाया जा सकता है, वैक्सीन लाया जा सकता है। तो जरूर इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई कोई और नहीं करेगा तो पब्लिक ही करेगी, वो समय ही करेगा। वो है ही, ये 2024 में मैंने बता दिया था कि सर्वाइकल कैंसर के लिए ऐसा कुछ बोलेंगे, आएगा, और जो कि आप देख ही रहे हैं। तो ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का हिस्सा है। ठीक है। हाँ, जो DIP डाइट है इस किताब में जो पूरी रेसिपी दी है वो करेंगे तो 3 महीने में कैटरैक्ट हो, ग्लूकोमा हो, चश्मा हो, अधिकतर लोगों का उतर जाता है, वो उतर ही जाएगा होपफुली। चलिए, थैंक यू। अरे आपको वीडियो बन गया। यहाँ हमारी टीम के कोई है तो मेरे पास आ जाओ, ये माइक ले लो। फोटो कौन है कैमरा पर? हाँ, ये भी ले, आसपास ही रहो।